हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं और 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सभी जो बच्चे हैं वो ज्वाइन कर ले। उसके बाद जो अपना सेशन है वो शुरू करते हैं। तो बेटे ये जो अब हम अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। आप जो अभी स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है वो हमारा फिलर फॉर्म ऐप जो है उसका व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है। जिसने भी इससे ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो, ठीक है? क्योंकि आपको सारी लाइव अपडेट इस पर दी जाती है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी को भी सब्सक्रिप्शन लेना है फिलर फॉर्म पर तो वो मेरा जो कूपन कोड है वो यूज कर सकते हैं, दैट इज किरण 10। और ऑफर आपके लिए चल रहे हैं और इन ऑफर का यूज करें ताकि आपको बहुत कम में बहुत ज्यादा कुछ मिल सके। तो जल्दी से ज्वाइन करें हमारे चैनल को। उसके बाद देखो ये हमारा पैटर्न है कि हम अपना जो सिलेबस है वो कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। हमने जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जियोमॉर्फोलॉजी में है। जियोमॉर्फोलॉजी का आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वोल्केनो। और कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था आपका अर्थक्वेक। ठीक है, आई होप आपको अर्थक्वेक जो टॉपिक है वो कंप्लीट समझ में आ गया हो, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज वोल्केनो, how volcano is coming, what is the force behind the volcano, why volcano is occurring, where constructive plate are there, and why volcano are effusive when there are divergent plates. So these all are the reasons we are going to discuss in our lecture. Okay, so सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वल्केनिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय वल्केनिसिटी, यानी कि आपका ज्वालामुखीयता क्या है। जो आपका टर्म है वोल्केनो, ठीक है। और जो है मैकेनिज्म, यानी कि मैकेनिज्म होता मतलब कि जो प्रोसेस है वोल्केनो आने का, और वल्केनिसिटी ये एक दूसरे के क्या है, सिनोनियम है। कॉमनली हम इनको एक साथ यूज कर लेते हैं या एक दूसरे के प्लेस पर यूज कर लेते हैं, लेकिन इनका जियोलॉजी में, ज्योग्राफी में बहुत जो है अलग मीनिंग है। वोल्केनो क्या है, देखो ये वोल्केनो एक वेंट है, एक नली है, एक वेंट है और एक ओपनिंग है। ठीक है, जो कि किस से जुड़ी हुई है, एक सर्कुलर
जो सर्कुलर इससे जुड़ी हुई है, एक सर्कुलर आपका शेप है, इससे एक नली के साथ जुड़ी हुई है, और इस नली से क्या आ रहा है, हीटेड मटेरियल आ रहा है, उससे गैसेस आ रही है, वाटर आ रहा है, लिक्विड आ रहा है, लावा आ रहा है, रॉक्स के टुकड़े आ रहे हैं। ठीक है, ये किसने बताया, इसको बोला जाता है वोल्केनो, ये पीजी वॉरचेस्टर ने बताया। वोल्केनो क्या ना बेटे, एक बहुत ही असेंशियल है। ठीक है, जो अगर हम वोल्केनो की बात करें तो वोल्केनो एक तरीके से आपकी क्या है, दरार है। फिशर क्या मतलब होता है, दरार होती है। वेंट का मतलब क्या होता है, एक छेद होता है, जो क्या करता है, जिसकी वजह से ये वोल्केनो है ना, वोल्केनो की वजह से ही आपके अंदर का ये मैग्मा बाहर आ पाता है। यहाँ पे लिख रखा है वोल्केनो इज असेंशियली अ फिशर और वेंट। ज्वालामुखी एक दरार या एक छेद है, जिसके थ्रू अंदर का जो लावा है वो क्या करता है, कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है बाहर के एटमॉस्फेयर से। अंदर की जो गैसेस है, अंदर की जो राख है, वो बाहर आ पाती है इस ज्वालामुखी की हेल्प से। ठीक है, विच फ्लोज ऑफ लावा, फाउंटेन ऑफ इनकैंडेसेंट स्प्रे और एक्सप्लोसिव बर्स्ट ऑफ गैसेस एंड वोल्केनिक एशेज आर इरप्टेड एट द सरफेस। जहां से क्या आती है आपकी ये वोल्केनिक एशेज, और आपके ये सारे जो आपका लावा है, ये सब एक साथ इसके थ्रू बाहर आता है, इसको वोल्केनो बोलते हैं। ठीक है, अब आपका जो ये वोल्केनो है ना, वोल्केनो क्या है, आपकी एक इंडोजेनेटिक एक्टिविटी है। मैंने आपको तो दो बातें बताई थी, आपके दो फोर्स होते हैं। फर्स्ट इज एंडोजेनेटिक फोर्स एंड सेकंड इज एक्सोजेनेटिक फोर्स। इंडोजेनेटिक फोर्स क्या होते हैं, जो अर्थ के अंदर से, ये आपकी अर्थ है, अर्थ के अंदर से जो फोर्स लगते हैं, और इनकी वजह से अर्थ के ऊपर कुछ चीजें बनती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आपके इंडोजेनेटिक फोर्स है उसको हम कंस्ट्रक्टिव फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे अर्थ पर कुछ बनाने का काम करते हैं। वही एक्सोजेनेटिक फोर्स है कौन से, जो अर्थ के ऊपर काम करते हैं। एग्जाम्पल कौन सा आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है आपका इसका, वोटर है, विंड है, ग्लेशियर है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये जो इंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से जो भी हमारे अर्थ पर बना था, एक्सोजेनेटिक फोर्स की वजह से ये सब बिगड़ जाता है। तो जो इंडोजेनेटिक मैकेनिज्म है, जो वोल्केनो है ना, वोल्केनो क्या है, इंडोजेनेटिक मैकेनिज्म की वजह से बनता है। इसमें क्या होता है, आपका हॉट और जो लिक्विड मैग्मा होता है, गैसेस होता है, वो मेंटल पर होती है, और जो आपकी क्रस्ट होती है, ठीक है, जैसे ही एक्सपेंशन होता है तो ये ऊपर उठता है, और क्रस्ट पे सारा ये मैग्मा क्या है, छा जाता है, बाहर छा जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है, इसकी वजह से बैथोलिथ बनते हैं, लैकोलिथ। ये अभी पता चलेगा क्या होते हैं बैथोलिथ। ठीक है, ये देखो, जब आपका ये है, ये आपका अर्थ है, अर्थ के इंटीरियर पार्ट है। जब अर्थ के नीचे ही, अंदर ही ये ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटने की वजह से ये लावा यहीं पे जम गया, ऐसे कहीं यहाँ पे, और यहाँ पे ये दरारों में ऐसे, कहीं पे ऐसे छोटा सा स्ट्रोक बन गया, कहीं पर ऐसे ये वाली शेप बन गई, डोम शेप बन गई। तो इन सब को क्या बोला जाता है, ये आपके क्या होते हैं, लैंड फॉर्म होते हैं। जैसे आपका ये बैथोलिथ है, बैथोलिथ सबसे नीचे मिलते हैं, कभी कभी ये देखने को मिलते हैं जब ऊपर के सारे सरफेस का क्या हो जाता है, जब ऊपर के सारे सरफेस का बेटे आपका इस इन रोक्स का, इसके ऊपर जो रोक्स है उसका जब इरोजन हो जाता है ना, सिर्फ तब ये हमें नजर आते हैं, अदरवाइज ये हमें दिखते नहीं है। बैथोलिथ का ही छोटा रूप होता है स्ट्रोक, ऐसे ही लैकोलिथ होता है, फैकोलिथ होता है, बहुत सारे आपके होते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर एक्सोजेनेटिक मैकेनिज्म की बात करें, यानी कि जो मैकेनिज्म बाहर से काम करते हैं, उसमें आपका क्या है, एक्सोजेनेटिक का मतलब होता है बाहर की ओर, बाहर वाला जो प्रोसेस होता है, उसमें लावा, जो ये देखो ये वोल्केनो है, ये वोल्केनो से जब ये तरल पदार्थ अंदर होता है,
तब धरती के नीचे होता है तब इसको बोलते हैं मैग्मा, लेकिन जैसे ये अर्थ पे आता है तब इसको बोलते हैं लावा। तो हमारे सरफेस पर जब ये बाहर आता है तो उसके साथ क्या आता है, आपका मटेरियल आता है, आपकी राख आती है, डस्ट आती है, मड आता है, ठीक है। इसको फिशर फ्लो या लावा फ्लड भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये क्वाइट टाइप का वोल्केनिक इरप्शन होता है। अच्छा, फिशर और क्वाइट टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है ये भी समझेंगे। वॉयलेंट एक्सप्लोजन, देखो फिशर मतलब होता है शांति से, बहुत शांत तरीके से इसके ये जो वोल्केनो है ये फटता है, धीरे 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 धीरे, इसमें कोई भी है ना जो शोर शराबा नहीं होता। वही जब वायलेंट एक्सप्लोजन होगा वो उसको सेंट्रल टाइप का बोलते हैं, यानी कि एक सेंट्रल जो दरार है उसको तोड़ के ये जब मैग्मा अंदर से बाहर आता है तो ये बहुत ऊंचाई तक फैलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत पोल्यूशन भी होता है। कम से कम 5 से 10 किलोमीटर का जो एरिया होता है ना वो क्या हो जाता है, वहां पे विजिबिलिटी कम हो जाती है। देखो ये आपकी वोल्केनो फिशर वेंट, फिशर वेंट क्या होती है, दरार। ये दरार कब होती है, जब आपकी दो प्लेट होती है, मान लो ये दो प्लेट है, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है ऐसे, तो इनके बीच में क्या है, ये देखो ये दरार आ गई। अब मान लो यहाँ पे कोई क्या है, आपका अर्थ, आपका वोल्केनो है, तो वोल्केनो का जो आपका मैग्मा है ना वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या है, जमने लगेगा, ऐसे धीरे धीरे जमने लगेगा, दोनों साइड पे जमता रहेगा, जमता रहेगा। और ऐसे ही आपके अटलांटिक ओशियन में रिज बन गई है, जिसको बोला जाता है, जिसने ऐसे शेप ले रखी है उसको बोला जाता है मिड ओशनिक रिज। बहुत शांत तरीके से फटती है, ज्यादा शोर शराबे के साथ जो है ये नहीं फटती। आ गया समझ में। उसके बाद देखो ये फिशर वेंट समझ में आ गया। ये लावा डोम क्या होता है, जब आपका ये लावा बाहर आता है तो एक के ऊपर एक, एक परत के ऊपर दो तीन चार ऐसे ही सजाते हैं, इसको लावा डोम बोलते हैं। और स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है कि जब वोल्केनो, ये वोल्केनो है, वोल्केनो जब एक नली से ना फटके ये मैग्मा कई नलियों से बाहर आता है तो उसको बोला जाता है स्ट्रेटो वोल्केनो, या इसको हम कंपोजिट वोल्केनो भी बोलते हैं। शील्ड वोल्केनो तब बनता है जब आपका जो लावा है, लावा का नेचर कैसा होता है, बेसिक, यानी कि इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा और एसिड की मात्रा क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से जो लावा है, लावा बिल्कुल पानी जैसा होता है और वो बिल्कुल दूर दूर तक फैल जाता है और एक शील्ड की तरह है नजर आता है, इसको बोलते हैं शील्ड वोल्केनो। अब वोल्केनो के कंपोनेंट क्या है, देखो आपका जो वोल्केनो है, वोल्केनो एक्सप्लोजिव है, यानी कि बहुत भयानक और सेंट्रल इरप्शन भी होता है, ठीक है। जिसकी वजह से देखो ये कह रहे हैं कि जब वोल्केनो में एक्सप्लोजिव जो है इरप्शन होता है या बहुत सेंट्रल इरप्शन होता है, यानी कि जब इस नाली से ये सारा मटेरियल अंदर से बाहर आता है, तो देखो पहली बार आया ना, तो पहली बार आने के बाद जब ये थोड़ी सी देर के लिए बंद हो गया तो इसमें क्या है, सारा मटेरियल जमा हुआ गया। नेक्स्ट टाइम जब आएगा ना ये मैग्मा इतने प्रेशर से, इतने स्पीड से आएगा कि रास्ते में जो जमा हुआ है इसको तोड़कर ऊपर फेंक देगा और बहुत सारे कंपोनेंट्स को अपने साथ में लेकर आएगा, ठीक है। तो जो वोल्केनो का मटेरियल है जो कोन शेप में डिपॉजिट हो जाता है उनको वोल्केनिक कोन या वोल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं, ऐसे, ठीक है। वेंट क्या होती है, देखो ये आपका वेंट क्या होती है, ये नली, जो वोल्केनो की नली होती है जिससे आपका ज्वालामुखी जो लावा जो है, मैग्मा जो है वो बाहर आता है, उसको वेंट बोलते हैं। वेंट इज कॉल्ड एज वोल्केनिक वेंट, और इसको वोल्केनो का वेंट या वोल्केनो का छेद या वोल्केनो का मुंह भी बोलते हैं, जो कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट से कनेक्ट होता है अर्थ के बाहर से, और इस पाइप से आपका मैग्मा बाहर आता है जिसको वोल्केनिक पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। द enlarged form of the volcanic vent is known as volcanic crater and caldera। जब ये ऊपर वाला पार्ट है, जब ये ऊपर वाला पार्ट वोल्केनो का बड़ा हो जाता है तो इसको, जब छोटा रूप होता है तो उसको तो बोला जाता है क्रेटर, लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है तो इसको बोला जाता है आपका कार्डेरा। कंपोनेंट है ज्वालामुखी के, क्या क्या कंपोनेंट है कि ज्वालामुखी में एक क्या होता है, ये माउथ होता है, एक ये वेंट होती है, ज्वालामुखी का लावा एसिड होता है, ज्वालामुखी का लावा बेसिक होता है, और जो आपका ये वेंट है, वेंट को ज्वालामुखी छेद या ज्वालामुखी मुंह भी बोला जाता है, जो कि
अर्थ के बाहर को अर्थ के अंदर से कनेक्ट करता है, यानी कि मैग्मा उस पाइप से थ्रू, मैग्मा यहाँ से होके इस पाइप का यूज करके यहाँ पे बाहर आता है, इसलिए इसको वोल्केनिक माउथ भी बोला जाता है। और आपका रही बात, जब ये वोल्केनो का ऊपर वाला पार्ट लगातार वोल्केनो के इरप्शन से फट और बड़ा हो जाता है इसका एरिया, तो उसका बोला जाता है बेटे आपका काल्डेरा। ठीक है, ये देखो आपका क्रेटर, क्रेटर का जो बड़ा रूप है उसको क्या बोला जाता है, काल्डेरा। ठीक है, ये क्या है, ये पाइप है, ये मेन पाइप है, ये यहाँ पे मैग्मा का रिजर्वर है, यानी कि आपका मैग्मा स्टोर है, इसको सिल बोला जाता है। पैरासाइटिक कोन यानी कि कंपोजिट कोन भी बोलते हैं। कंपोजिट कोन कब जब बनता है, जब आपका ये वोल्केनो है, वोल्केनो जब एक पाइप से ना के अलग अलग पाइप से आता है, तो जब हम इस लैंडफॉर्म को देखते हैं तो इसको हम पैरासाइटिक कोन बोलते हैं, और ये वेंट है। ठीक है, देखो बहुत वाइड रेंज है किसमें, वोल्केनो के इरप्शन में, कि वोल्केनो किस इंटेंसिटी से, किस पीरियोडिसिटी से जो है फटता है, और इरप्शन के बेस पर कि कैसे उनका उद्भेदन हो रहा है, उसके बेस पर क्लासिफाई किया गया है आपके वोल्केनो को। सबसे पहला है सेंट्रल इरप्शन। ये सीरीज आपको ऐसे कैसे याद रखनी है, एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपका सबसे पहले है हवाइयन, हवाइयन के बाद है स्ट्रम्बोलियन, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा, असेंडिंग ऑर्डर में है ये, नॉट डिसेंडिंग। सबसे एफ्यूजिव यानी कि शांत तरीके का जो लावा होता है हवाइयन का। हवाइयन, हवाइयन के बाद है स्ट्रम्बोलियन, स्ट्रम्बोलियन के बाद है आपका वल्केनियन, वल्केनियन के बाद है पिलियन, पिलियन के बाद है विशुवियस। ठीक है, उसके बाद फिशर इरप्शन। देखो ये सेंट्रल इरप्शन, यानी कि जब वोल्केनो का इरप्शन इस मेन नली से होता है। फिशर इरप्शन क्या होता है, दरार हो जाती है, दरार से थोड़ा थोड़ा जो है ये निकलता रहता है। इसमें आपका फ्यूमरोल्स है, मड फ्लो है, लावा फ्लो है। अब देखो ये वोल्केनो की स्टेजेस है आपका, देख लो, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं जो लगातार कॉन्टिन्यूटी में फटते रहते हैं। एग्जाम्पल मैंने कल भी दिया था, आपका यूरोप है, यूरोप में एक आइलैंड है जिसका नाम है लिपारी आइलैंड। लिपारी आइलैंड में एक क्या है, सिसली है, सिसली पर सिसली एक जगह है, उस पे एक आपका वोल्केनो है जिसका नाम है स्ट्रम्बोली, और स्ट्रम्बोली को क्या बोला जाता है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। ठीक है, मेडिटेरियन सी की लाइट हाउस बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये हर 15 मिनट बाद क्या है, फटता रहता है। इसको क्या बोला जाता है, एक्टिव वोल्केनो, जो अभी भी इरप्ट हो रहे हैं, जिनमें इरप्शन अभी भी चल रहा है। वही अगर आप डोरमेंट वोल्केनो की बात करें, तो डोरमेंट वोल्केनो वो होते हैं जो कॉन्टिन्यूटी में नहीं फट रहे हैं। मान लो इस साल 5 साल पहले फटा था, फिर 10 साल बाद फटेगा, फिर 70 साल बाद फट गया, तो इनका क्या है, ऐसा फिक्स नहीं है कि ये कब फटते हैं, इनके नेचर को नहीं समझ में है। हाँ, इनमें एबिलिटी होती है कि ये अब दोबारा से इरप्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सो गए कभी फटेंगे नहीं, नहीं, ये 5 साल बाद फट सकते हैं, 2 साल बाद, 1 साल बाद, वो इन पर डिपेंड करता है और अंदर की कंडीशंस पर डिपेंड करता है। वही थर्ड है आपका एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट जो वो होते हैं जो कभी भी इरप्ट नहीं कर सकते फ्यूचर में, जो कि कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब जो आपका वोल्केनो का इरप्शन, उसमें वॉयलेंट एंड एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ इरप्शन, यानी कि भयानक और बहुत विनाशकारी जो एक्सप्लोजन होता है वोल्केनो का, वो पड़ेंगे। ठीक है, तो जब ये आपका होता है ना, तो बेटे मतलब कि ये आपका ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी की जब एक वेंट से आपका मैग्मा अंदर से आता है, तो ये बहुत प्रेशर से आता है, इसके साथ आपकी कन्वेक्शनल विंड होती है, आपकी विंड, आपकी गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, रॉक के पार्टिकल होते हैं, वो सब क्या है, इसमें से बहुत स्पीड से आते हैं और बहुत ऊपर तक फैल जाते हैं। ठीक है, इसमें लावा, वोल्केनो की डस्ट, वोल्केनो की राख, और जो रॉक है, रॉक का टूटा हुआ हिस्सा, ये सब आते हैं। उसके बाद है क्वाइट टाइप और फिशर इरप्शन। क्वाइट टाइप का मतलब इसको एफ्यूजिव इरप्शन भी बोलते हैं, शांत तरीके से उद्भेदन। ये कहाँ पे होता है, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, तो वहां पर जो आपका
इरप्शन होता है वो फिशर इरप्शन होता है। दूसरा, जहां पर आपका सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, यानी कि आपके समुद्र का तल बढ़ रहा है। एग्जाम्पल, ये इधर आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका, इधर आपका क्या है, ये साउथ अमेरिका, इधर आपका क्या है, ये यूरोप है, और इधर आपका क्या है, अफ्रीका है। अफ्रीका कहाँ मूव कर रहे हैं, इधर। यूरोप का मूव कर रहा है इधर, नॉर्थ अमेरिका इधर, साउथ अमेरिका इधर मूव कर रहा है। तो बीच में क्या है, ये जब ये इधर मूव कर रहे हैं, ये इधर मूव करे, तो ये जो अटलांटिक ओशन है ना, इसका एरिया क्या है बेटे, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों प्लेट एक दूसरे के अपोजिट क्या कर रहे हैं, दोनों प्लेट एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है। दरार पड़ने की वजह से एक लाइन के सारे ये मैग्मा बाहर आता रहता है और यहाँ पे जमता रहता है। और आज अगर हम ऊपर से तस्वीर लेते हैं ना, तो उसमें हमें एक ऐसी कटक शेप की कोई चीज दिखती है, जिसको बोला जाता है मिड एटलांटिक रिज। ये वोल्केनो के इरप्शन के बाद मैग जो आपका लावा है, लावा के जमने की वजह से बना। ठीक है। अलोंग अलोंग फ्रैक्चर और फिशर, यानी कि किसी दरार के सहारे या फोल्ट लाइन के सहारे जो वीक गैसेस होती है और लावा होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है। और इंटेंसिटी के बेस पे जो इरप्शन है वोल्केनो को, उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल इरप्शन, यानी कि एक तो वे वोल्केनो जो सेंट्रल नली के थ्रू क्या बहुत तेजी से बाहर आते हैं, और दूसरा है फिशर इरप्शन या क्वाइट इरप्शन। ठीक है। ये देखो, ये आपको जो दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है, क्वाइट इरप्शन। इसमें बहुत धीरे से आपका क्या जा रहा है, बहुत धीरे से आपकी जो वोल्केनो है वो बाहर आ रहा है, इसको क्वाइट इरप्शन बोलते हैं। ये देखो, ये आपका वोल्केनो है, वोल्केनो का ये लावा है, ये लावा अंदर से गया ऐसे पहाड़ के रूप में क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है। इसको वोल्केनो कोन भी बोलते हैं। ये देखो, जब आपका वोल्केनो फटा तो इसके साथ आपका क्या आता है, ऐश भी बाहर आती है, सब कुछ बाहर आता है। बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब है आपका वोल्केनोज ऑफ सेंट्रल इरप्शन, ठीक है, यानी कि वो वोल्केनो सेंट्रल इरप्शन वाले कौन से होते हैं, जो बेटे एक सेंट्रल नली से आते हैं। वोल्केनो अकर थ्रू अ सेंट्रल पाइप एंड स्मॉल ओपनिंग, जब आपका वोल्केनो एक सेंट्रल पाइप से और एक छोटी सी ओपनिंग के थ्रू बाहर आते, तो वो क्या करते हैं, वो तोड़ देते हैं किसको, साइड की जो सरफेस होती है उसको तोड़ देते हैं, बहुत वायलेंट तरीके से, बहुत जोर से तोड़ते हैं, बहुत आवाजें आती हैं, ठीक है। और जो इरप्शन होता है ना, वो इतना फास्ट होता है, इतना रैपिड और वायलेंट होता है कि इसमें जो वोल्केनो के अंदर से जो मटेरियल होता है ना, उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है। इसमें लावा बाहर आता है, डस्ट बाहर आती है, ऐश बाहर आती है, जो रॉक्स है उसके मटेरियल बाहर आते हैं, वो सारा मटेरियल स्काई में, ऊपर आसमान में हजारों किलोमीटर तक जाता है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट क्या हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट पोल्यूटेड हो जाता है, और आसपास का जो एरिया है ना, 10 से 50 किलोमीटर वाला जो एरिया है, क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, वहां पर विजिबिलिटी भी क्या हो जाती है, आपकी लो हो जाती है। हिंदी भी देख लो कि जो केंद्रीय विस्फोट के ज्वालामुखी है, एक केंद्रीय पाइप, एक सेंटर पाइप और छोटे छेद के माध्यम से पृथ्वी के जो भीतर जमा होने वाली हिंसक और जो विस्फोटक गैस है ना, वो क्रस्ट को तोड़कर और उड़ाकर आती हैं, और वो विस्फोट इतना तेज और हिंसक होता है कि भारी मात्रा में जो ज्वालामुखी की सामग्री है, जिसमें लावा, जिसमें ज्वालामुखी की धूल, राख और खंडित सामग्री, ये सब शामिल होती है, और वो आकाश में हजारों मीटर तक उछल जाती है, ठीक है। और these material after falling down accumulate around the volcanic vent, और उसके बाद ये जैसे ही आसमान में ऊपर जाता है, आसमान में ऊपर जाने के बाद सडनली एकदम से नीचे गिर जाता है, और क्या बनती है उससे, ये वोल्केनो है, यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे एक कोन शेप बन जाती है, ये सामान सारा इकट्ठा हो जाता है, एक पहाड़ सा बन जाता है, इसको बोला जाता है वोल्केनिक कोल। और कोन जिसको बोला जाता है वोल्केनिक कोन, इस तरह के जो वोल्केनो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं और बहुत ज्यादा डिजास्टर होते हैं, मतलब कि इनकी वजह से बहुत नुकसान होता है। उसके बाद जो आपके जो एक्सप्लोसिव वोल्केनो है, उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, और इनकी कैटेगरी आपको याद करनी है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, यानी कि लो टू हाई स्पीड, लो इरप्शन टू हाई इरप्शन, जिसकी इरप्शन स्पीड लो से हाई तक जाती है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उनकी इंटेंसिटी में डिफरेंस की वजह से, और जो मटेरियल इजेक्ट होते हैं उनमें डिफरेंस है। तो उसमें सबसे पहले देखो आपके क्या है, हवाइयन है, स्ट्रम्बोलियन है, वल्केनियन है, पिलियन है, विशुवियस है। अब देखते हैं, सबसे पहले जो टाइप है हवाइयन टाइप ऑफ वोल्केनो। हवाई जो आपका वोल्केनो है वो कहाँ पे बेटे, हवाई है आपका पैसिफिक ओशियन में। और इस तरीके के जो वोल्केनो ना, एक दरार के सहारे क्या होते हैं, बाहर आता है, इसमें बहुत क्वाइटली, यानी कि शांति से इसका जो लावा है वो बाहर आता है। जो लावा होता है वो कैसा होता है, लेस विस्कोशियस, यानी कि सिलिका की मात्रा कम होती है। और जो गैसेस है, गैसेस भी कैसी होती है, नॉन वायलेंट इन नेचर, मतलब कि ज्यादा हिंसक नहीं होती, आराम आराम से निकलती है। और क्या है, राउंडेड ब्लिस्टर ऑफ हॉट एंड ग्लोइंग मास बॉल ऑफ लावा, छोटी छोटी जो आपकी बोल्स वगैरह है लावा की, वो निकलती रहती हैं, ठीक है। और कभी कभी ये जब थोड़ा सा क्या दिखता है ना, ये जब ये रात को गर्म और चमकते द्रव्यमान के गोल और लावा के गोले जब तेज हवा में फंस जाते हैं ना, मतलब कि आपकी विंड चलते तो लाल और चमकते बालों की तरह हवा में उड़ जाते हैं। और हवाई के लोग, जो हवाईयन पीपल हैं, वो जब इस चीज को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये उनकी देवी और ये उनकी देवी के बाल हैं। लाल पिघले हुए लावा के इन लंबे कांच के धागों को पेल के बाल मानते हैं, और पेले क्या है, हवाई की आग की देवी है, ठीक है। जो हवाईयन पीपल है वो कंसीडर करते हैं कि ये जो बाल दिख रहे हैं ये हमारी जो देवी है पेलेज हेयर, जो उनकी गोडेस है आग की, उनके हैं, तो वो इन्हें अपने गॉड के रूप में देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये आपका पैसिफिक ओशियन में है हवाई, हवाईयन आइलैंड। और हवाईयन आइलैंड में क्या है, कोई प्लेट नहीं है, यहाँ पे क्या है, हॉट स्पॉट है, मैग्मा चेम्बर है, ठीक है। या जैसे आपका
जब 2 प्लेट दूर जाती है तो वहां पे तो वो जो मैग्मा है ना यहाँ पे आता है, जगह लेता है। लेकिन ये हॉटस्पॉट वाला रीजन क्या है कि ये जो हवाई है ना, हवाई जो नीचे है ना, यहाँ पे एक पाइप के थ्रू डायरेक्ट मैग्मा चेम्बर से जुड़ा हुआ है। यानी कि आप ये कह सकते हो, ये तो यहाँ पे जो मैग्मा आएगा ना, वो तो एक जैसे आपकी बोतल से पाइप लगाते हैं ना, ऐसे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बोतल से जो क्या हो रहा है, आपको वो जो है लावा जा रहा है। तो इसको बोलते हैं हवाईयन हॉटस्पॉट और ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल है इरप्शन ऑफ किलावा वोल्केनो ऑफ सादर्न हवाई। जो किलावा वोल्केनो का इरप्शन हुआ था हवाई में, वो इसी तरीका का हुआ था और 7 दिन तक वो चलता रहा था। ठीक है, धीरे 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 वो चलता रहा। उसके बाद है आपका, देखो ये तो मैंने आपको बता दिया हवाईयन। देखो बिल्कुल क्या है, एफ्यूजिव है, शांत तरीके का। फिर है स्ट्रम्बोलियन। स्ट्रम्बोलियन आपका कहाँ पर है, यूरोप में है। फिर आपका पिलियन, फिर आपका वल्केनियन। ठीक है, तो अब स्ट्रम्बोलियन टाइप ऑफ वोल्केनो, जो इस तरीके के वोल्केनो होते हैं, इनका जो नाम है ना, लिपारी आइलैंड है आपके इटली के नीचे बिल्कुल एक आइलैंड है लिपारी। लिपारी में जो सिसिली है, सिसिली में एक सिसिली जगह है, उसमें स्ट्रम्बोलियन क्या है, वोल्केनो है, जिसको क्या बोलते हैं, ये है ना, हर 15 मिनट बाद फटता है। हर 15 मिनट के बाद फटने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी भी बोला जाता है। यहाँ से जो वोल्केनो का मटेरियल निकलता है, वो देखो प्यूमिस है, स्कोर्शिया है, बोम्ब है, ये बहुत ऊंचाई तक स्काई में जाते हैं। फिर दोबारा से कहाँ पे गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं वोल्केनो के क्रेटर के आसपास। ठीक है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा पहाड़ बन जाता है, जिसको बोला जाता है कोन। ये देखो, ये क्या है, ये वोल्केनिक बॉम्ब है, मटर के दाने के आकार के। तो ये सब बाहर आता है वोल्केनो के अंदर से। देखो आपका सबसे पहले है हवाईयन, हवाईयन के बाद स्ट्रम्बोलियन, स्ट्रम्बोलियन के बाद वल्केनियन, और फिर है आपका पिलियन। हवाईयन, स्ट्रम्बोलियन, वल्केनियन एंड पिलियन। अब है वल्केनियन टाइप ऑफ वोल्केनो। इनका जो नेम है, इनका नेम भी जो लिपारी आइलैंड है वहां पे सिसिली में, उन्हीं के नेम पे पड़ा हुआ है। और ये जो आपके वोल्केनो होते हैं, ये बहुत स्पीड और इंटेंसिटी और फोर्स के साथ फटते हैं। ठीक है, और इनका जो लावा होता है वो बहुत चिपचिपा और बहुत पेस्टी होता है, कि वो तुरंत जैसे ही आपका वोल्केनो वोल्केनो से जैसे ही निकला, ये साइड में ही जम गया। इतना ज्यादा क्या है, पेस्टी है। और क्या कहते हैं कि ये जो है ना, दो इरप्शन, जैसे ही एक इरप्शन हुआ, मान लो ये वोल्केनो से एक बार इरप्शन हो गया, दूसरी बार इरप्शन होगा ना, ये इस नली में भी जम जाता है। अब नेक्स्ट बार जब आपका मैग्मा आएगा ना, तो मैग्मा क्या आएगा, बहुत स्पीड से इसको तोड़ता हुआ बाहर आएगा और बहुत ऊंचाई तक इसको ऊपर उठाएगा। इसको बोला जाता है वल्केनियन टाइप ऑफ वोल्केनो। ठीक है, और ये जो लावा क्रस्ट है, ये क्या करती है, अभी अभी मैंने बताया कि ये जो लावा है ना, नली में जम जाता है, जिसकी वजह से ये जब नेक्स्ट इरप्शन होता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है। और जिसका रिजल्ट क्या रहता है कि जो वायलेंट गैसेस है, जो हिंसक गैसेस है, वो एकदम से इसको तोड़ के बाहर आती है, और आसमान में बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचाई तक ये सारा मटेरियल जाता है, और फिर वापस जमीन पर गिर जाता है। और कैसी शेप ले लेता है ये आसमान में जब जाता है, एक कॉलीफ्लावर के जैसे। ठीक है, उसके बाद है आपका पिलियन टाइप ऑफ वोल्केनो। अब पिलियन टाइप ऑफ वोल्केनो क्या होता है, इनका जो नेम रखा गया है, वो जो पहली वोल्केनो है मार्टिक्यून आइलैंड में कैरेबियन सी पे, उसके नाम पर रखा है। और ये सबसे ज्यादा वॉयलेंट और एक्सप्लोसिव टाइप का वोल्केनो है। इससे बहुत विस्कोशियस, मतलब कि बहुत चिपचिपा जो आपका वो मैग्मा है, वो बाराते बिल्कुल साथ में जम जाता है। सबसे डिजास्टरस जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, वो माउंट पेले में 8 मई 1902 के को हुआ था, जिसने पूरे टाउन को क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। और 28,000 जो पीपल हैं, उनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। ठीक है, सिर्फ 2 सर्वाइवर्स थे, बाकी क्या हो गए थे, डिमाइस हो गया था। इस तरह का जो डिजास्टर है, इस तरह का जो इरप्शन है, उसको क्या बोला जाता है, न्यू अर्दंते बोला जाता है। ठीक है, इस तरह के वायलेंट इरप्शन को, भयंकर इरप्शन को देखते हुए इस तरह के वोल्केनो का न्यू अरंदंते नाम रखा गया, जिसका मतलब होता है ग्लोइंग क्लाउड, यानी कि चमकता बादल। हॉट, चमकता बादल किसका, गैसेस का, लावा का। ठीक है,
तो आपको क्या बता दिया मैंने, सीरीज बता दिया। सबसे पहले आपका हवाईयन, हवाईयन के बाद स्ट्रम्बोलियन, स्ट्रम्बोलियन के बाद विशुवियस, विशुवियस के बाद आपका पेलियन। ठीक है, ऐसे ही क्राकाटोवा वोल्केनो था 1883 में, सुंडा स्ट्रेट के बीच में, जावा और सुमात्रा के बीच में भी एक दूसरा ऐसा ही एग्जाम्पल है। उसके बाद आपका है विशुवियस। विशुवियस ये क्या है, ये सेम और सिमिलर है वल्केनियन और स्ट्रम्बोलियन के जैसे, सबसे ज्यादा जो तेज से फटता है वो पेलियन ही है। ठीक है, और बहुत एक्सट्रीमली वायलेंट का जो है एक्सप्लोजन होता है, गैसेस का एक्सप्लोजन होता है स्काई में। तो और कॉलीफ्लावर जैसे ऊपर ये क्या ले लेते हैं, शेप ले लेते हैं। और इस तरीके के इरप्शन को जो ऑब्जर्व है वो पिल्ली ने 79 एडी में किया था। ये आपको समझा दिया, स्ट्रम्बोलियन, पिलियन, हवाईयन, फेरेटिक, वल्केनियन। उसके बाद आपका है फिशर इरप्शन, यानी कि शांत तरीके से जो वोल्केनो का उद्भेदन होता है। ये वोल्केनो मोस्टली वहां पर आते हैं जहां पे लंबी लंबी दरारें होती हैं, लंबी लंबी रिफ्ट वैली होती है। वहां पे धीरे धीरे जो मैग्मा है ना वो ऊपर की तरफ आता है, जिसकी वजह से लावा पूरे जमीन पर क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, और ये मूवमेंट इस पर भी डिपेंड करते हैं कि मैग्मा का नेचर कैसा है। अगर मैग्मा बहुत पतला होगा, पानी के जैसा होगा, तो वो दूर दूर तक चादर के जैसे क्या है, फैल जाएगा। टेम्परेचर कंडीशन पर भी पता लगता है। ऐसा ही लकी फिशर हुआ था 1783 में आइसलैंड में। वो बहुत क्विक और एनर्मस था कि बहुत ह्यूज क्वांटिटी में जो लावा है वो बाहर आया था, 28 किलोमीटर लॉन्ग फिशर से। उसके बाद है एक्टिव वोल्केनो कौन से होते हैं। देखो, एक्टिव वोल्केनो वो होते हैं जिनमें अभी भी, जिनसे अभी रिसेंटली जिनमें से वोल्केनो का इरप्शन हो रहा है, वो रुक नहीं रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी में आ रहा है, लावा मैग्मा गैसेस सब कुछ बाहर आ रहा है। ऐसे ही एग्जाम्पल है एटना और स्ट्रम्बोली मेडिटेरियन सी में। और स्ट्रम्बोली को क्या बोला जाता है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस बोला जाता है। ठीक है, मोस्टली जो एक्टिव वोल्केनो होते हैं ना वो कहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पे आपकी डाइवर्जेंट प्लेट है या जहाँ पे आपकी कन्वर्जेंट प्लेट है, वहीं पे मिलेंगे। जो लेटेस्ट इरप्शन हुआ है वो पीना टूबो वोल्केनो जून 1991 में फिलीपाइंस में फटा था। अब फिर है आपके डोरमेट वोल्केनो। डोरमेट वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं जो क्या होते हैं, कुछ समय के बाद रुक जाते हैं। ठीक है, और ये भी इंडिकेटर नहीं है कि फ्यूचर में भी वो फटेंगे, लेकिन सडनली एकदम से क्या हो जाता है, उनमें से वोल्केनो या लावा बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमंस को, हेल्थ को, वेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, ये देखो आपका, ये आपका इटली, इटली के पास यहाँ पे आपका ये क्या है, सिसिली आइलैंड है। ये देखो एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं जहां पे कोई इंडिकेटर नहीं है कि फ्यूचर में भी ये फटेंगे। और जो ज्वालामुखी का जो क्रेटर होता है ना वो क्या है, इवन वो पानी से भी फिल हो जाता है, खुद से ही कोई लेक बन जाते हैं, जिससे ये पॉइंट आउट हो जाता है कि यहाँ पे जो वोल्केनो ये परमानेंटली डेड है, ये नहीं फटेगा। और ग्राउंड के नीचे जो हो रहा वो नहीं होगा, मतलब कि व्हाट इज हैपनिंग बिलो द ग्राउंड सरफेस। लेकिन ऊपर क्या हो चुका है, वो डेड हो चुका है, कोई वोल्केनिक इरप्शन नहीं होगा। अब देखो, सबसे ज्यादा जो वोल्केनो आते हैं वो आपके इस बेल्ट में आते हैं, जिसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। क्योंकि ये कौन सी बेल्ट है आपकी, कन्वर्जेंट प्लेट है, जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं। और ये ऐसा एरिया जहाँ पे दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। और एक ये आपका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ठीक है, ये आपका देखो मोना लुआ है, आपका हलेका है, ये रहा आपका ये मोना लुआ। ये किसके है आपके, ये पूरा हवाईयन आइलैंड है उसके टाइप का। मोना लुआ है, हलेकाला है, आपका लोहिली है, हुलाइली है, किलुएया। ठीक है, ये सारे नेम दे रखे आपको, पढ़ लेने हैं। वोल्केनो से क्या क्या मटेरियल बाहर आता है ये देख लो। 1 मिनट, 2 मिनट रुको बेटे।
वोल्केनो से आपका क्या क्या मटेरियल बाहर आता है? देखो, आपकी गैसेस आती हैं, वेपर आते हैं, आपकी ऐश आती है, ठीक है, स्टीम, आपकी जो भाप है वो बाहर आती है। अगर 100% में से 100% वोल्केनो का मटेरियल है, उसमें से 60 से 90% तो गैसेस डिस्चार्ज होती हैं इससे, ठीक है। आपके मैग्नेटिक वाटर है, फिरेटिक वेपर है, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स जो है, हाइड्रोजन है, ये गैसेस हैं, ये बहुत सारे आपका क्या है बाहर आता है। मैग्मा आता है बाहर, लावा है, सिलिका के बेस पे भी मैग्मा लावा को डिवाइड किया हुआ है। एसिडिक मैग्मा होगा तो उसमें सिलिका का कंटेंट ज्यादा, बेसिक लावा है तो इसमें सिलिका का कंटेंट कम। एसिडिक मैग्मा है तो वो चिपचिपा ज्यादा होगा, बेसिक मैग्मा तो वो चिपचिपा कम होगा, ठीक है। लावा जो मैग्मा है उसको लाइट और डार्क कलर के बेस पे भी फेल्सिक लावा और मैफिक लावा में भी डिवाइड किया हुआ है। जो बेसाल्टिक और जो मैफिक लावा है, इसमें फ्लूइडिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जो बेसाल्टिक लावा है वो ग्राउंड पर क्या हो जाता है, फैल जाता है, मतलब कि इसमें है ना जैसे लिक्विडिटी ज्यादा होती है, दूर दूर तक फैल जाता है। वही फेल्सिक लावा में क्या होता है, फ्लूइडिटी कम होती है, वो दूर दूर तक नहीं फैलता, ठीक है। ये आपके क्या है, फ्रेगमेंटल और कुछ मटेरियल्स है, ये जो जो मटेरियल बाहर आते हैं। असेंशियल मटेरियल कौन से हैं, जैसे आपका कुछ आपके क्या है, लावाज हैं, छोटी छोटी फॉर्म है जिसको टेफ्रा भी बोलते हैं। इनका साइज 2 मिलीमीटर तक होगा, मतलब कि छोटे छोटे आपके रॉक के पार्ट होते हैं। एक्सेसरी मटेरियल होती है, ये डेड लावा होते हैं। एक्सीडेंटल मटेरियल होता है जो कि आपके रॉक का पार्ट होता है। कुछ आपके मटर के दाने के जितने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्केरी भी बोलते हैं। साइज के बेस पे देखो, वोल्केनिक डस्ट सबसे फाइन होती है। फिर वोल्केनिक एश 2 मिलीमीटर है। फिर लैपिली है, इसका साइज मटर के दाने जितना होता है। वोल्केनिक बॉम्ब है जो कि 6 सेंटीमीटर या इससे भी बड़ा होता है, जिसकी शेप एलिप्सोइडल, डिस्कोइडल, क्यूबोइडल कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जो डायमीटर क्या है एवरेज वोल्केनिक बॉम्ब का, वो 100 टन से 10 किलोमीटर तक हो सकता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन है वोल्केनो का, देखो सबसे ज्यादा आपके जो वोल्केनो है वो कहाँ पर मिलते हैं, यहीं पे मिलते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ऐसे ही अर्थक्वेक भी सबसे ज्यादा यही आते हैं। फिर आपकी होती है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, जो वो अब 15% वर्ल्ड के जो एक्टिव वोल्केनो है वो कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्टिव प्लेट है, यानी कि जहाँ पे जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। और 80% वोल्केनो वहां है जहाँ पे आपकी दो प्लेट एक दूसरे को मीट करती है। और इसके अलावा कुछ जो वोल्केनो आपके इंट्राप्लेट रीजन यानी कि जिस प्लेट के अंदर ही हॉटस्पॉट रीजन होता है, जैसे आपका हवाई है, हवाई में जो मेन रीजन है वोल्केनो आने का वो है इंट्राप्लेट रीजन है, ठीक है। उसके बाद जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है, इसको वोल्केनिक जोन या फायर ग्रिंडल ऑफ पैसिफिक, फायर रिंग ऑफ फायर, ये सब इसके नाम है, ठीक है। इसमें आपके क्या है, आपका एरेबस माउंटेन है, अंटार्कटिका का, ये बहुत सारे आपके माउंटेन्स इसमें आते हैं जो कि आपको पढ़ने नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है ये मोस्टली हो गया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है।
इंट्राप्लेट वोल्केनो रह गया। इंट्राप्लेट वोल्केनो क्या होता है, जो वोल्केनो कॉन्टिनेंट के अंदर ही होते हैं, ये हवाई है, हवाई के नीचे ही जो वोल्केनो होते हैं इस कॉन्टिनेंट के अंदर ही है, इसको बोला जाता है इंट्राप्लेट वोल्केनो। ठीक है, और इसको इंटरप्लेट वोल्केनो भी बोलते हैं। और इस तरीके का जो इरप्शन होता है वो बहुत एफ्यूजिव मतलब कि स्लो होता है, और हवाई से कम झटका तक ये जो है फैले हुए हैं। ठीक है, ये देखो ये मैग्मा है, ये आपका ऊपर क्या है, ये रीजन है, और नीचे ये हॉटस्पॉट वाला रीजन है, यहाँ से डायरेक्ट आपका क्या है, मैग्मा आता है, इसको हॉटस्पॉट बोलते हैं। अब ये वाला जो टॉपिक है ना आपका वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछे, नहीं तो हम जो है अब कल क्लास में मिलेंगे। अगर किसी को कोई भी इश्यू है तो बेटे वो पूछ लो।